मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हाँ बच्चों, जंगल में अचानक से ठंड बढ़ गई है, पर तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम दोनों को ठंड नहीं लगने दूंगी। पूरे जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। जिन पंछियों ने अपने घोंसले पक्के किए थे, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था, पर जिन्होंने अपने घोंसले पक्के नहीं बनाए थे, उन्हें सर्दी के मौसम में बाहर ही ठंड में रहना पड़ रहा था। अजी, दरवाजा लगा लीजिए। एक तो आपने हमारे घोंसले को इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई है और ऊपर से ये बड़ा सा दरवाजा भी खोल कर बैठे हो। इससे अच्छा तो हम बाहर खुले में ही अपना घोंसला बनाते। अरे गोरी, बाहर हल्की बर्फबारिश हो रही है, मैं उसी का मजा ले रहा हूँ। आओ, तुम भी बाहर आ जाओ। रहने दो। आप एक काम करो, आप घोंसले के बाहर चले जाओ और जो मजे लेने हैं ले लो। ऐसे हमें ठंड के मजे ना दो। कालू बाहर चला जाता है और बाहर से घोंसले का दरवाजा लगा देता है। वो सब जा ही रहे थे कि तभी एक शिकारी पंछी ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में मस्त गर्मा गर्म मांस खाने को मिलेगा। शिकारी को देखकर सारे डर जाते हैं। शिकारी पंछी उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक पंछी बीच में आ जाता है। रुक जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी पंछी उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी ने एक बड़ा सा नारियल शिकारी पंछी के सिर पर गिरा दिया। अरे, ये किसने किया? ये मैंने किया है। अब चल यहाँ से 9-2-11 हो जा, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। हाँ हाँ, चल अब निकल। शिकारी चिल वहाँ से भाग जाता है। दोनों रानो और लाडो के पास आ जाते हैं। पिताजी, भैया, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, वरना वो शिकारी चिल हम सबको मार ही देता। अरे ऐसे कैसे बहना, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर बेटी, ये चिड़िया कौन है तुम्हारे साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। इसका नाम लाडो है और ये 2 इसके बच्चे हैं। मैं ही इसे मेरे साथ लेकर आई हूँ। तुमने अच्छा किया। जल्दी चलो, बाहर बहुत ठंड है, हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। सारे वहाँ से उड़कर इग्लू के घर के पास आ जाते हैं। अंदर चले जाते हैं। रानो, इस घर को तो दरवाजा ही नहीं है, पर फिर भी ये अंदर से कितना गर्म है। लेकिन ऐसा कैसे? अरे बेटी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड बाहर। अपने नानी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर उनके गले लग जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे। और हाँ लाडो बेटी, इस इग्लू के घर के अंदर हमारे अलावा और कोई शिकारी पंछी नहीं आ सकता। सोनू और पिंकी नानी के घर आकर बहुत खुश थे। उन्हें भी बर्फ का इग्लू घर बहुत पसंद आ गया था। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। बच्चों, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। मम्मी, तब तक हम बर्फ में बाहर खेलने के लिए जाए? ठीक है बच्चों, पर ज्यादा दूर मत जाना, यही पास में ही खेलना। बच्चे बाहर बर्फ में खेलने के लिए चले गए। नानी ने सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बना दिए। चलो बच्चों, खाना तैयार है। खाने का नाम सुनते ही बच्चे दौड़कर घर के अंदर आ गए। सबने मिलकर खाना खा लिया। नानी के हाथ के समोसे खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अब तुम सब आराम करो, हम बाहर आग जलाकर बैठे हैं। नानी और रानो ने मिलकर सूखे घास का बिस्तर लगा दिया। सारे इग्लू के घर में सो गए। बाहर बच्चों के नानू और मामा आग जलाकर बैठ गए। रानो और लाडो उनके पास आ जाती है। बच्चों, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, हम ये सोच रहे थे क्यों ना हम हमारे जंगल में ऐसा ही इग्लू का घर बनाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाओ।
पर बच्चों, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत परेशानियां भी उठानी पड़ती है। भारी वजन के बर्फ के टुकड़े उठाने पड़ते हैं, उनको एक के ऊपर एक रखते हुए जाना पड़ता है, तब जाकर बनता है बर्फ का इग्लू घर। लाडो, अगर हमारी कोई मदद करेगा तब हम हमारा बर्फ का इग्लू घर जरूर बना सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माँ, ये 4-5 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। अब हमें चलना होगा। जंगल लौटकर हमारे नए घोंसलों का इंतजाम करना होगा। और थोड़े दिन रुक जाओ बच्चों, वैसे भी तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। ही माँ जी, हम फिर कभी वापस आएंगे, पर अब हमें चलना होगा। बच्चों का स्कूल भी है, ज्यादा दिन छुट्टियाँ पड़ जाएगी तो बच्चों की पढ़ाई पर असर हो जाएगा। बच्चों का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। सारे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा, तो तुम वापस जा रहे हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। बच्चों, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जल्दी वापस आना। बाय बाय नानू, बाय बाय। हम जल्दी वापस आएंगे।